अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माल्टा का वर्क वीज़ा जब अप्लाई करते हैं उससे पहले स्किल पास चाहिए होता है। ठीक है, स्किल पास पे आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे भाइयों को ये कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है, स्पेशली इंडिया में और यूएई में बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं और मैसेज भी सेंड करते हैं रिलेटेड स्किल पास के। तो स्किल पास के लिए वीडियो को लाजमी देखिए, मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें होता क्या है क्या नहीं होता, मुश्किल है आसान है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, आपके लिए डेली वीडियो बनाता हूँ, एटलीस्ट सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर किसी भाई को फ़ाइल प्रिपेयर करवानी है माल्टा की, या फिर आप शेंजन कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्किल पास है। स्किल पास बेसिकली है क्या? देखिए, स्किल पास माल्टा ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो कि एक टेस्ट होता है आपका, एक ऑनलाइन होता है और एक फ़िज़िकली आप जाके वीएफएस में इंटरव्यू देते हैं फ़ेस टू फेस। ऑनलाइन नहीं होता है लेकिन आप वीएफएस में आपको जाना पड़ता है। ठीक हो गया, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होता है, मतलब उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वही मैं आगे जाके बताता हूँ क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते। स्किल पास किन के लिए ज़रूरी है? बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं। देखिए, स्किल पास जो है वो हॉस्पिटलिटी लाइन, होटलिंग लाइन और टूरिज़म सेक्टर में बहुत ही ज़रूरी है, इन सब के लिए ज़रूरी है। बाकी जितनी कैटेगरीज़ आती हैं उनमें स्पेसिफ़िक है, आप वेबसाइट पे जाएंगे जब आप रजिस्टर करते हैं, अगर आपका प्रोफेशन आप चेक करेंगे तो अगर आप वहाँ पे मैंडेटरी है तो फिर आपने करना है, अगर मैंडेटरी नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं करने की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे भाई परेशान हो जाते हैं यार कि स्किल पास बहुत मुश्किल होगा, कुछ इस डर से इंटरव्यू भी नहीं देते और अप्लाई भी नहीं करते। भाई स्किल पास कोई मुश्किल नहीं है। स्किल पास में क्या पूछा जाता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसकी फ़ीस कितनी है ये बताता चलूँ। स्किल पास की अगर आप यहाँ से करते हैं, आउट ऑफ कंट्री करते हैं, तो 475 है, क्योंकि ये वहाँ पे जो पहले चले गया उनके लिए भी मैंडेटरी हो चुका है, और वहाँ पे 375 है, यहाँ पे 475 आपको कास्ट आएगी 475 यूरो में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता ये है कि स्किल पास में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते जितनी घबराहट का शिकार हो जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं माल्टा के बारे में, माल्टा कहाँ पर है, माल्टा में क्या करेंसी है, माल्टा की लैंग्वेज क्या है, माल्टा कहाँ पे वाक़या है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारी वीडियोस पे पहले बताया हुआ है क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आप वो जाके विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई कहेंगे यार हमें तो इंग्लिश नहीं आती। भाई देखिए, माल्टा में अब जॉब्स उनके लिए ही रह गई हैं जिनको इंग्लिश आती है। मैं नहीं कह रहा कि 100% आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको सिर्फ समझनी आनी चाहिए और अगले को समझानी आनी चाहिए, बस इतनी आपकी रिक्वायर्ड है इंग्लिश। इससे ज़्यादा इंग्लिश आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। इससे अगर आप ज़्यादा करेंगे वो भी फ़ायदा नहीं, अगर ज़्यादा आएगी तो फ़ायदा है आपके लिए, लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी आनी चाहिए कि आप स्किल पास का लेवल जो है वो पास कर सकें। स्किल पास का आप पास करने के बाद इजीली आप इंग्लिश में आपको समझ आ जानी चाहिए क्या पूछ रहा है, तो आपने आंसर करना है। कुछ भी इसमें बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब आप स्किल पास का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कंप्लीट करने के बाद सबमिशन के लिए जाते हैं, तो फिर आपका वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। अगर विदाउट तो अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैंडेटरी हो चुका है, चेकलिस्ट में भी मेंशन है। ठीक हो गया। जिन भाइयों ने इस फील्ड में जाना है, वो शेफ़ हैं, वो बारटेंडर हैं, वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हैं, क्लीनर हैं, इन सब के लिए लाजमी है। अब अगर बात करें ये लेबर के लिए है, तो ये लेबर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेबर में इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहे हैं या फिर आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, तो फ़िलहाल तो ड्राइविंग के लिए बाहर से वो हायरिंग नहीं कर रहे। अगर कर भी रही है कोई कंपनी तो वो डिफरेंट वे से कर रही है, वो नेक्स्ट टाइम कभी मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि माल्टा में अभी इंग्लिश के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको जॉब इन सेक्टर्स में मिलेगी, बाकी जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप वहाँ पे स्किल पास फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब फ़ेज़ 2 में क्या होता है? फ़ेज़ 2 में जाते हैं, वहाँ वीएफएस में वहाँ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली वो चेक क्या करना चाहते हैं? वो चेक ये करना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, क्योंकि किसी भी कंट्री को ये होता है कि विदाउट लैंग्वेज अगर आपको वहाँ ले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको भी होगी, और वहाँ के जो नेशनल्स हैं, माल्टीज़ हैं, उनको भी लिए भी प्रॉब्लम होती है समझने में। और
کنورزیشن کرنے میں، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھنا، اور اس طرح پھر کسٹمر بھی خراب ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی ہوٹل میں کام کرتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کام کیا کریں گے؟ تو بیسیکلی یہی مقصد ہے انگلش کا۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں بیسک کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کی جاب کے بارے میں۔ اگر آپ شیف ہیں تو آپ کے ریلیٹڈ 2-3 کوسچن پوچھیں گے، مطلب اس کے ریلیٹ آپ کی جاب کے ریلیٹڈ۔ اگر کلینر ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ کچھ ہو سکتا ہے پوچھ لیں، یار کیمیکل، یہ کیمیکل کس لیے، وہ کیمیکل کس لیے۔ اگر آپ کے شیف ہیں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ ڈش کیسے ہوگی، اس ڈش کے ساتھ کیا، اس طرح کے بیسک کوسچن پوچھتے ہیں۔ تو آپ اسکل پاس کی وجہ سے مت گھبرائیں، لیکن یاد رکھیے آپ صرف مالٹا جن کو انگلش آتی ہے انہی کے لیے، باقی سب ختم۔